क्या मेरे माता पिता तुम्हारे कुछ नहीं लगते? ऑफिस में काम करते करते अचानक रजनी को याद आया कि वह पापा के लिए दवाई भेजना तो भूल गई। अब तक तो उनकी दवाई भी खत्म हो गई होगी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, दवाई तो खत्म हो गई है। तो आपने बताया क्यों नहीं? बेटा, मुझे लगा कि तुम्हें फुर्सत नहीं होगी, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। नहीं माँ, मेरे दिमाग से निकल गया, आपको बताना चाहिए था। दवाई खरीद कर रखी है और हाँ, पापा की रिपोर्ट भी मेरे पास ही है। मैं आज ही विनय के हाथ भिजवा देती हूँ। ठीक है बेटा, भिजवा दो। अरे सुनो, अगर दामाद जी को फुर्सत नहीं है तो रहने दो, तुम्हारे पापा ही जाकर ले आएंगे। नहीं माँ, पापा को आने मत बोलो, उन्हें आराम करने दो। मैं विनय को बोलती हूँ, वही चले जाएंगे। वैसे भी आज उनकी छुट्टी है, घर पर ही है। ठीक है बेटा। फिर पति को कॉल किया कि घर में दवाई रखी हुई है और साथ में रिपोर्ट भी है। जरा आप पापा को पहुंचा दीजिए। मैं नहीं जाऊंगा, कल तुम ही दे आना। आप ही चले जाइए ना, उनकी दवाई खत्म हो गई है। अरे यार, तुम वीकेंड पर भी घर में चैन से नहीं बैठने देती हो। सुबह से तो बैठे ही थे, जाइए ना। वहाँ आपको रुकना तो है नहीं, बस दवाई देकर आ जाइएगा। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। विनय ने पहले तो काफी ना नुकुर किया, लेकिन जब रजनी ने कई बार कहा तो झुंझला कर बोला, हाँ ठीक है, देखता हूँ। तब रजनी निश्चिंत हो गई। वो शाम को ऑफिस से निकलकर बाजार चली गई। रजनी के पापा की तबीयत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही है। अब दोनों काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो जब भी डॉक्टर से दिखाना हो तो रजनी समय निकालकर साथ में जरूर जाती है और 1 महीने की दवाई भी खरीद कर रख देती है, ताकि बार बार उन्हें भाग दौड़ ना करना पड़े। इससे समय बचने के साथ साथ कुछ हद तक दवाई पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। रजनी बाजार से सब्जी और दूध भी ले लिया, ताकि कल घर से निकलने की जरूरत ना हो। सारा सामान लेकर वह घर की ओर चली, मन ही मन तालमेल बिठाते हुए कि इस महीने में 1 दिन ससुराल जाने के लिए समय निकालना है और 1 दिन मम्मी पापा से भी मिलने जाना है। यही सब सोचते हुए घर पहुंची तो देखा पतिदेव सोफा पर टांगे फैलाकर बैठे टीवी देखने में व्यस्त है। अरे, बड़ी जल्दी आ गए आप। कहाँ से? दवाई देकर। अरे मैं नहीं गया। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, 2 दिन पहले ही उनकी दवाई खत्म हो गई। दोनों ही बुजुर्ग हैं, अगर तकलीफ बढ़ गई तो क्या और कैसे करेंगे? अरे यार, सप्ताह में तो शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम चैन से नहीं बैठने देती हो। 2 दिन से दवाई नहीं खाए हैं, 1 दिन और नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी मैंने दवाई पहुंचाने का ठेका नहीं ले रखा है। अच्छा ठीक है, इतना नाराज मत होइए, जाइए दे आइए। मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उनके और भी तो बेटी दामाद है, वे क्यों नहीं पहुंचाते? तुमने ही ये बीड़ा क्यों उठा लिया है? अगर दवाई की ज्यादा जरूरत है तो उनके पास भी गाड़ी है, आ जाएंगे, विनय ने एकदम से झल्लाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर और झल्लाहट देखकर रजनी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तुम कैसी बातें कर रहे हो विनय? महीने में 1 बार तो जाना होता है, वह भी भारी पड़ रहा है तुम्हें? हाँ, उनके और भी बेटी दामाद है, पर यह जिम्मेदारी मैंने ली है। वो भी स्वेच्छा से ली, किसी ने कहा नहीं, और इसमें बीड़ा उठाने वाली क्या बात है? मेरे माँ बाप है तो थोड़ी जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है।
बाकी बच्चे की नहीं बनती है। हाँ, सबकी है, लेकिन मैंने ले ली तो क्या हो गया? वैसे भी महीने में एक बार पहुंचाना है। कौन सा मैं हर हफ्ते जाती हूँ। कभी कभार तो वो खुद ही ले जाते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे घर जाना। तो फिर ठीक है, मैं ही जाकर दे आती हूँ। तुम अभी जाओगी? अंधेरा होने को आ गया। तो क्या हो गया? लोग तो रोड पर चल रहे हैं। पर हाँ, खाना बनाकर खा लेना और बच्चे को भी खिला देना। मैं जा रही हूँ तो दोनों के लिए खाना भी बना दूंगी और मैं उधर ही खा लूंगी। लेकिन एक बात सुन लो, आज के बाद मैं भी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी और ना ही एक भी जिम्मेदारी उठाऊंगी, क्योंकि मुझे भी वहाँ अच्छा नहीं लगता। मेरे घर जाने के बाद तो मेरी माँ कम से कम तुम्हें चाय पानी पूछती है, परंतु मुझे तो तुम्हारे घर में अपने साथ साथ सारे घर वालों के लिए भी बनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब तक रहती हूँ तब तक घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, भले ही मुझे पसंद हो या ना हो। तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो? अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो मेरे माँ बाप है, तुम्हारे सास ससुर। वो तुम्हारा ससुराल है, जिम्मेदारी तो तुम्हें उठाने ही पड़ेगी। वह मेरा ससुराल है तो ये भी तुम्हारा ससुराल है। मेरे माँ बाप भी तुम्हारे सास ससुर हैं। यह कहाँ लिखा है कि सिर्फ बहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी निभाए? बेटा अपने ससुराल की जिम्मेदारी निभाना तो दूर कदम तक ना रखना चाहे। तुमने ही कहा था ना कि आज से सिर्फ मेरे मम्मी पापा नहीं, हमारे मम्मी पापा है, और मैंने अपना मान लिया। जो जिम्मेदारी दी गई वह सभी निभा रही हूँ, पर मेरे माँ बाप के लिए क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? वह तुम्हारे कुछ नहीं लगते? देखो, तुम ना बिना मतलब के एक छोटी सी बात को खींच रही हो, बतंगड़ बना रही हो। मैं कोई बतंगड़ नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ कि अगर मेरे फर्ज है तो कुछ फर्ज तुम भी निभाओ। अगर नहीं तो आज के बाद मैं भी अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करती हूँ। कोई कितना भी कहे, मैं किसी की एक नहीं सुनने वाली। बोलते हुए रचना तुरंत दवाई का बॉक्स और स्कूटी की चाबी ली और घर से निकल गई। यह देख विनय ने तुरंत कपड़ा पहना और हेलमेट लेकर भागा रजनी के पीछे। अरे तुम रुको यार, मैं दवाई देकर आता हूँ। अरे नहीं, तुम घर में बैठो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरे घर पर जाना? तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। मेरे माँ बाप के लिए कुछ भी करने में तो तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अरे तुम भी बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो, रहने दो, मैं जा रहा हूँ। फिर रजनी के हाथ से दवाई लेकर देने को चला। पति को जाते देख रजनी निश्चिंत हुई। मन ही मन सोचने लगी, कभी कभी बोलना और सामने वाले की गलती का एहसास दिलाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, यह मेरी रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी अन्य रचनाएं पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।